भाई और बहनों, एक बार फिर से आपका स्वागत है रेडी टू साक्षी में। मैं नितिन और आप जैसे जानते हैं मेरे भाई नरेन। हमें काफ़ी अच्छा रिस्पांस रहा। इस वक्त हम काफ़ी बिजी रहे नरेन, क्योंकि 31 मार्च का क्लोजिंग रहता है और फर्स्ट वीक तो हमेशा बर्बाद हो ही जाता है। तो हमने वादा किया था आपसे हर 2 हफ्ते में एक प्रोग्राम होगा, पर आई एम सॉरी थोड़े काफी हेल्ड अप रहे। थोड़ा हम बिजी थे, लेकिन इसी बीच में काफ़ी अच्छा रिस्पांस आया और काफ़ी ईमेल्स आए हमें। इतने ईमेल्स आए कि अभी थोड़ा समय लगेगा सबको रिस्पॉन्ड, लेकिन हम ये ज़रूर वायदा करेंगे सबको समय के साथ हम रिस्पॉन्ड ज़रूर करेंगे। और नरेन भाई, आप कैसे हैं? काफ़ी समय से मिले नहीं हम। आप भी बिजी थे, मैं भी बिजी था। हाँ, ये सही। वो पिछली रिकॉर्डिंग के बाद आज हम मिल रहे हैं। ओके, नहीं वैसे तो काफ़ी बिजी रहा काम में और घर में थोड़ी आगे पीछे एंड स्टफ। बच्चों का भी नया साल भी शुरू हो गया स्कूल में, तो बिजी तो रहना ही पड़ता है। एनीवे, जैसा मेरा शेड्यूल रहता है, मैं थोड़ा बहुत रीडिंग भी करता हूँ। आजकल मैं एक बहुत ही अच्छा किताब पढ़ रहा हूँ। जिस तरह से हमारी पिछला जो डिस्कशन हुआ था कि हम आगे के टॉपिक में हम क्या करेंगे, तो एक बहुत अच्छी किताब है वननेस पेंटिकोस्टल्स एंड द ट्रिनिटी, ग्रेगरी बॉयड। शायद आपने सुना होगा। मैं सुना, उसके बारे में पढ़ी नहीं है। हाँ, वननेस पेंटिकोस्टल्स वो है, जैसा हमने पिछली बार कही थी, वो लोग हैं जो ये कहते हैं कि यीशु मसीह, पिता परमेश्वर और पवित्र आत्मा एक ही है। एक है, यानी ओल्ड टेस्टामेंट में पिता थे और न्यू टेस्टामेंट में वही पिता यीशु मसीह बने, और वही यीशु मसीह जब उनका रेजरेक्शन हुआ, पुनरुत्थान हुआ और स्वर्ग में गए, तो वही पवित्र आत्मा बन गए। तो उनका मानना ये है, उनको वननेस पेंटिकोस्टल्स कहते हैं। और उनके बारे में थोड़ा मैं स्टडी कर रहा था, एक्चुअली कर चुका हूँ, बट उनका सीखने को मुझे काफ़ी मिला बाइबल के बारे में। और उन्होंने जो सवाल उठाए, तो आगे चल के अगर हो सके तो हम उसको भी थोड़ा बहुत कवर करेंगे। बट बहरहाल मैं रिलेट करना चाहूँगा, एक बहुत अच्छी इंसिडेंट हुई। मेरी साली है और मेरे जो ऑफिस के पास ही उनका घर है, और मेरी वाइफ ने कहा आप आ रहे हो ऑफिस से, तो उनको पिकअप करो और ले आओ, घर ले आओ। मैं बोला अरे हमारे घर, तो ओके, काम तो आजकल वही रहता है, पिकअप करके ड्रॉप करो, ड्राइवर तो आप ही हो। तो मैंने उन्हें पिकअप किया और रास्ते में जा रहे, अचानक वो बोल पड़ी कि नरेन, आप मसीह में हो, आप क्रिश्चियन हो, और आप लोगों में ये जो पुनर्जीवन जो कहते हैं, रीइंकार्नेशन, हाँ जी, हाँ जी, रीइंकार्नेशन में आप लोग तो बिलीव नहीं करते। मैं बोला नहीं करता। तो वो बोले ऐसा क्यों? क्योंकि ऐसे काफ़ी इंसिडेंट्स हुए हैं, ऐसे काफ़ी कहते हैं ऐसी घटनाएं लोगों ने कही है कि उनको याद आया है कि वो पिछले जन्म में ये गांव में थे, वो शहर में रहे। उसके बारे में क्या, अगर उनका पुनर्जीवन नहीं होता, रीइंकार्नेशन नहीं हो रहा होता, तो उनको ये याददाश्त सब कहाँ से आ रही है? तो मैंने उनसे कहा कि ये आपने कैसे मान लिया कि वो पूरी तरह से सच भी है? ये भी हो सकता है कि वो झूठ ना बोल रहा हो, पर उनके मन की कोई मनगढ़ंत कहानी हो जो वो हकीकत में मानना चाहते हो, या तो कोई कहानी हो जो कहाँ से उन्होंने सुनी हो और जो उनके सबकॉन्शियस माइंड में बैठ गई हो। दूसरी बात ये भी हो सकता है कि उन्होंने कहीं पर कुछ पढ़ा होगा, या तो उनके एकदम मन की एकदम अंदरूनी ख्वाहिशें होंगी। जैसे काफी लोग का ये भी मानना है कि वो जो क्वीन क्लियोपेट्रा थे अपने पिछले जीवनों में, वैसे हजारों लोग कहते हैं कि वो पिछले अपने जीवन में रानी क्लियोपेट्रा थे अपने पिछले जन्मों में। तो क्या पॉसिबल है कि हजारों लोग अपने पिछले जन्म में क्लियोपेट्रा रहे? नहीं, बट ये कैसे आप जाने कि वो सही में है या पिछले जन्म का कुछ था भी? तो चुप हो गई। ये हकीकत नहीं हो, मैं गाड़ी चला रहा हूँ, उनसे बात हो रही। फिर मैंने पूछा, देखो ये जो पुनर्जीवन की जो बात है, वो पुनर्जीवन की बात पूरी इस पर निर्भर है कि जो कर्मा का जो कंसेप्ट है वो कितना सही है, गलत है, जो भी है। तो कर्मा के जो थियरी के अनुसार, जो आप इस जन्म में जो आप बुरा करोगे उसका भरपाई अगले जन्म में करोगे, और ये जन्म में जो भुगत रहे हो पिछले जन्मों का आपका फल है। और जो अगर आपको अच्छा जीवन मिल रहा है तो पिछले जन्म का आपके अच्छे कर्म है, बुरा हो रहा है तो पिछले जन्म का बुरा कर्म का फल आप अभी भोग रहे हो। तो बोली हाँ। तो मैंने उनसे पूछा, ये आप भी पूछ सकते हो
कि आपने कभी किसी से लोन लिया है? मैंने उनसे पूछा आपने कभी किसी से लोन लिया? बैंक लोन, बैंक लोन पर्सनल लोन। अच्छा जो भी यार, रोज कॉल आता है। मैं कहता हूँ मुझे मालिया लोन चाहिए, तो विजय मालिया टाइप लोन चाहिए, बट देते नहीं है, क्या करें। एनीवे, तो मैंने उनसे पूछा आपने बैंक लोन कभी लिया? उसने बोला हाँ लिया है। तो मैंने बोला कि कभी आपने कोशिश किया है कि बैंक के पास जाओ और उनको पूछो कि मेरा कितना प्रिंसिपल मैंने पे किया, कितना उसका इंटरेस्ट की मैंने पे की है, कितना मेरा पेनल्टी आया है, कितना मेरा बाकी है प्रिंसिपल में से, इंटरेस्ट में से, आपको स्टेटमेंट मिलेगा? मैं बोला हाँ। बोली हाँ। मैं बोला फिर अभी आप मुझे बताओ कि आपके पिछले जन्मों का जो बैंक अकाउंट है कर्मा का, उसका कैपिटल, इंटरेस्ट, पेमेंट शेड्यूल सब कितना हो चुका है, डू यू नो? उसने बोला नहीं। तो यानी कि उस हिसाब से जो कर्मा है उसका थियरी इज वन ऑफ द वर्स्ट बैंक अकाउंट्स, बैंक अकाउंट मैनेजर। तो बैंक मैनेजर से भी गया गुजरा है। तो वो चुप हो गई, सोचने लगी कि कुछ है। फिर मैंने उनसे पूछा कि देखो अभी ऐसा है कि फर्ज करो, ये मैं ऐसा हो नहीं रहा, बट मैं बोला एग्जाम्पल दिया मैंने उनको कि आपकी जो सासू माँ है, यानी कि जो मेरी वाइफ की सॉरी उनकी जो सासू माँ है, सॉरी, उन्होंने उनको मिसट्रीट कर रही है, यानी उनको कुछ गलत व्यवहार कर रही है, उनको मार रही है, कोस रही है, जो भी है। तो क्या हम ये मान सकते हैं कि ये तुम्हारे पिछले जन्म का बुरा कुछ है, तुमने किया होगा, पिछले जन्म में तुमने किसी को सताया होगा, तो इस जन्म में तुम्हारी सासू माँ तुमको सता रही है ना? यही मानते हैं। पिछले जन्म में सासू माँ थे और बहू को सताया, अब ये जन्म में तुम बहू और वही सासू माँ तुमको हैरान कर रही है। तो बोली हाँ पॉसिबल हो सकता है, यानी ऐसा हो नहीं रहा उनके साथ, बट मैं उनसे एग्जाम्पल पे बात कर रहा हूँ। और मैंने कहा एक बात बताओ, तो जब तुम्हें तुम्हारी सासू माँ अगर हैरान कर रही हो और बीच में कोई इंटरप्ट कर देता है, यानी बोलता है नहीं बहुत हो गया, जैसे कि तुम्हारा ससुर हुआ है, या तो चलो मैं गया और मैंने बोला ये क्या हो रहा है दोनों के बीच, इतने अच्छे अच्छे स्त्री हैं, क्यों झगड़ा कर रहे हो? मैं उनमें सुझाव सुलझा देता हूँ, सब कुछ है। तो जो ये मेरी साली है, उनको जो इतना जो कर्मों का जो फल जो उनको भोग रहा था, मैंने इंटरप्शन करने की वजह से इतने में खत्म हो गया। नहीं, दिस इज हाउ इट वर्क्स, ऐसे ही चलता है। तो जो बाकी का जो बचा हुआ, वो उसको आज नहीं तो कल भरना पड़ेगा, किसी ना किसी स्थिति में उनको भरना पड़ेगा। आप समझे? तो अगर मैंने अच्छा भी किया, अगर आपके साथ कुछ बुरा हो रहा है और मैंने कुछ अच्छा करके मैंने आपको बुराई में से निकाला, और फर्ज करो कि उस समय जो आप भोग रहे हो वो आपके पिछले जन्म का फल है, तो मैंने आपकी जो कार्मिक जो रिपेमेंट सिस्टम है उसमें मैंने इंटरप्शन, रुकावट ला दी, तो आपको आज नहीं तो कल भरना पड़ेगा। तो इसमें मैंने आपके साथ अच्छा ही किया या बुराई किया? तो थोड़ा सा कंफ्यूज हूँ। नहीं, बट ऐसे ही है। तो इसीलिए जब भी हम कहते हैं, जब भी आपको शायद याद होगा, शायद आपने कभी सुना होगा, बचपन में जब हम मैं पला बड़ा सब हिंदू समाज में, तो ये इनके कर्मों का फल है। किसी को हम देखते थे कि ऐसा क्यों हो रहा है, मैं पूछूंगा ये ऐसा क्यों हो रहा है इनके साथ में, इनके कर्मों का फल भोग रहे हैं, और कोई अच्छा है तो पिछले जन्म में शायद अच्छा किया। तो भाई मैं आपसे एक सवाल पूछना चाहूंगा इसी में। हाँ, अगर पिछले कर्मों का फल भोग रहे हैं, तो जो पहली पीढ़ी होगी, जो सबसे पहले क्रिएशन, जैसे ब्राह्मण, वैष्णव, शूद्र और क्षत्रिय, तो जो सबसे पहले होंगे, तो उस सबसे पहली पीढ़ी के शूद्र ने क्या क्या कर्म किया होगा कि इसको तब तो काफी अभी मैं उतने डिटेल में तो नहीं जा सकता, मैं सिर्फ बता रहा हूँ, बट ये बहुत अच्छे आपने सवाल उठाया, उस पर काफी सवाल और है। देखते हैं कि हमारे जो लिसनर्स हैं, इन्होंने कोई सवाल उठाया तो मैं शायद उसको एक्सप्लेन कर दूँ, बिकॉज इसमें सवाल काफी उठते हैं। तो मैंने उनसे पूछा कि किसने अगर इंटरप्ट किया तो क्या वो अच्छा किया है बुरा किया? नहीं, अच्छा नहीं किया, क्योंकि उसने उसकी जो सफरिंग है, जो उसका जो भुगतना था, वो उसको सिर्फ पोस्टपोन कर दिया, आज तो कल फिर से भोगेगा वो बंदा। तो मैंने एक्चुअली अगर तुम्हारे तकलीफों में अगर तुमको सहारा दिया, तो मैंने तुम्हारे कार्मिक फलों को तुमको मिलने से रोक दिया, आज नहीं तो कल तुमको फिर से भोगना पड़ेगा। तो इसीलिए जो हम देखते हैं ये इसके कर्मों का फल है, और लोग ऐसा झटक के निकल लेते हैं। तब मैंने उनसे पूछा कि जब किसी दुनिया के किसी कोने में, जैसा रवांडा अफ्रीका या किधर नामीबिया या तो सीरिया लीबिया, अभी भी सुनामी आ जाती है, कोई भूकंप आ जाता है, कोई लड़ाई छिड़ गई है, जैसे सीरिया में फार ईस्ट में भी रिसेंटली आई है, तो भी जो ऐसी सब जब होती है, तो सबसे
सबसे पहले अगर आप भी अगर गौर करें, सबसे पहले कौन आता है? अमेरिका, हाँ जी, यूके, ऑस्ट्रेलिया, फ्रांस। ऑस्ट्रेलिया, हाँ जी। क्योंकि अगर आप देखें तो हमारे जो रग रग में वो बसा हुआ है कि वो अपने कर्म देखे, हम अपना कर्म देखें। इंडिया से क्यों कुछ नहीं जाता? इंडिया से जाता भी है तो भी अभी फिलहाल कुछ शुरू हुआ है, जब भी मनमोहन सिंह साहब ने $1 मिलियन किसी भूकंप में डाल दिया, जो भी है, कहीं पे कुछ हुआ था कैलामिटी। पर अभी आप देखेंगे जैसे अभी सीरिया लिबिया में वॉर चल रहा है, कौन है वहां पे उनको संभालने वाला? रेड क्रॉस, सैल्वेशन आर्मी। इंडिया से कौन है? कोई नहीं है। श्रीलंका से कौन है? कोई नहीं है। चाइना से कौन है? कोई नहीं है। क्यों नहीं? क्योंकि ये जो देश है जहां पर कर्मा के थियरी चलते हैं, या तो नास्तिकता है, जैसा रशिया हो गया, चाइना हो गया, नास्तिकता है, या तो बुद्धिज्म है, तो उसमें से ये जो सपोर्ट की जो भावनाएं हैं, किसको सपोर्ट दें जिससे हमारा कोई लेना देना नहीं, वो भावनाएं नहीं आती। इसलिए अगर हम देखें कि जो ईस्टर्न पार्ट, जो पूर्वी दिशा के जो कंट्रीज है, वहां पे जान और माल का कोई वैल्यू नहीं है। अगर भगवान ना करे, अगर आपसे मेरे आपके साथ मेरे साथ कुछ अगर कम ज्यादा हो जाए, तो जितना आप संभाल सको संभाल लो, बाकी सब निकल लेंगे। लोग पड़ा है, बंदा पड़ा है, मरा जा रहा है, पर कोई उसको हाथ नहीं बढ़ाएगा उसको मदद करने के लिए। पर अगर वही अगर आप चले जाए यूएस में, चले जाए यूके में, चले जाए, वहां पे आपकी जान और माल की कीमत ज्यादा क्यों है, यहाँ पर क्यों नहीं है? ये सोचने की बात है। ये सब मैंने उनसे कही तो वो चुप होके चले गए। जैसा आपने सवाल उठाया, बहुत अच्छा सवाल है, मैंने उसी पे काफी गौर कर रहा था। उसके और दो मैंने सवाल उनसे की कि जो ये लोग जो कहते हैं कि उन्हें पिछले जन्मों का उनको एहसास हुआ है कि पिछले जन्म में मैं ये था, वो थी, यहाँ का वो था, यहाँ का वो थी, जो भी है, कहीं उन्हें कभी ऐसे कुछ ख्याल क्यों नहीं आते, ऐसे कुछ मेमोरीज क्यों नहीं आते कि मैं पिछले जन्म में गधा था, या घोड़ा था, या चूहा था, या कोई कीड़ा था, या तो कोई पंछी था? क्यों? मैं ऐसा पेड़ था अमेज़न के जंगल में। नहीं, देखो अभी जैसे कोई मर जाता है, बोलते हैं कि वो कौवा बन के उसकी आत्मा आती है और खाना खा के जाती है। ये सभी भावनाएं हैं यहाँ पर, ये सभी ऐसी धारणाएं हैं। पर लोग ऐसा ये सभी रूप ले सकते हैं अपने कर्मा के बंधनों को तोड़ने के लिए, और कहते हैं कि अगर मनुष्य का रूप अगर तुम्हें मिला है, मनुष्य का जन्म मिला है, तो बहुत ही बड़ा कोई स्तर पे आप पहुंचे करके, बहुत मुश्किल से तुम्हें मनुष्य का जन्म मिला है, वरना आप कोई कीड़ा मकोड़ा जानवर बन के पैदा होना चाहिए था। ये एक सवाल। तो अगर इतने हजारों लाखों लोगों ने देखे हैं कि उनके पिछले जन्म में वो क्या थे, कितने लोगों ने, मैंने तो आज तक देखा नहीं है, कितने लोगों ने ये एहसास किया कि पिछले जन्म में मैं कीड़ा था, या बंदर था, या कुत्ता था? क्यों नहीं होता? वही मैं कह रहा था। दूसरी बात, जो हमारा ये कर्मा में ये होता है कि एक मरता है, दूसरा जीता है, दूसरा वो फिर मरता है, तो उसका आत्मा जो है किसी और रूप में फिर से जन्म लेती है। हमारा जो पॉपुलेशन है आज से 1,000 साल पहले हार्डली 1 बिलियन होगी, मुझे पता नहीं एग्जैक्ट नंबर क्या है, आज की तारीख में कुछ 7 बिलियन है। तो अगर वही लोग, आप अगर मैथ्स करें, वही लोग अगर फिर से जन्म ले रहे हैं, तो पॉपुलेशन इंक्रीज कैसे हो रही है? तो नई नई आत्माएं कहां से आ रही है? ऐसे काफी सवाल आते हैं। एनीवे, ये मैंने एक छोटे सवाल करके छोड़ दिया। अभी देखते हैं अगर हमारे कोई सुनने वाले दर्शक हैं और उन्होंने सवाल उठाया तो उसका जवाब हम जरूर इसके बारे में सोच सकते हैं। जो भी आपने आखिरी में बात की दरअसल, हाँ, उससे एक और नया सवाल मेरे मन में आ रहा है। बोलिए। जो जैन धर्म है, हाँ, जैन धर्म में वो भगवान नहीं मानते हैं कि भगवान नहीं है, तो उनका मानना है कि आप अपना काम करते रहो, अपना जो कर्म रहते हैं, उसके बाद एक आपको एक फाइनल एक स्टेट होती है जिसमें आपकी आत्मा में यकीन करते हो, आपकी आत्मा एक यूनिवर्स में जहाँ पर भी वो एकत्रित हो जाती है, वो फाइनल उनका जो मोक्ष जिसको बोलते हैं। नहीं, इसमें देयर इज अ डिफरेंस। हिंदुइज्म में इन शॉर्ट में बता रहा हूँ, यानी मैं ज्यादा डीप में नहीं जा रहा। तो अगर हमारे कोई हिंदू भाई बहन अगर है और जो सुन रहे हैं, मैं आपका मजाक नहीं उड़ा रहा हूँ, ना ही मैं कोई मिसकोट करने की कोशिश कर रहा हूँ, मैं आपको एक शॉर्ट में थियरी दे रहा हूँ। तो मानना ये रहता है कि जब कोई डिफरेंट स्कूल्स ऑफ थॉट्स है, अगर इस्कॉन वाले अलग बोलेंगे, शंकराचार्य वाले अलग बोलेंगे, अलग अलग उनके थियरीज है, बट एक पॉपुलर मानना ये है कि जब कोई मर जाता है और उसका मोक्ष जो कहते हैं, मोक्ष हो जाता है, तो वो जो
ब्राह्मण जिसे कहते हैं, जो ये पूरे यूनिवर्स पूरा का हाँ जी, सृष्टि हाँ का जो पूरी यूनिवर्स उसके अंदर से निकल रही है, ब्राह्मणा। ब्राह्मणा, हाँ जी। उसमें लीन हो जाती है। जैसे कि एक बूंद पानी समुद्र में मिलने से अपना अस्तित्व खो देती है, उसी तरह से ये एक आत्मा ब्राह्मण में मिलके लीन हो जाती है। अच्छा, ओके। दूसरी बात है जो जैनिज्म में या देखेंगे उसमें ऐसा होता है कि उसमें तो ब्राह्मण करके कुछ नहीं, क्योंकि वो देवी देवताओं में विश्वास नहीं करते। तो ये जो यूनिवर्स है वही है जो है। तो जब अगर आपका निर्वाणा का मतलब जानते हैं? हाँ जी। क्या है पता है कि निर्वाणा का मतलब क्या है? निर्वाणा जो शब्द है, जब मैं यूएस गया था, मुझे वहां पर एक बंदा मिला, स्थिति रहती है। बंदा मिला जो क्रिश्चियन है आप, बट वो पहले जैन हुआ करता था, एकदम कट्टर जैन। उसने मुझे बताया, जैन नहीं सॉरी बुद्धिस्ट हुआ करता था। उसने मुझे बताया, जो वो मेरे से पूछा कि आप जानते हैं निर्वाणा का मतलब क्या है? और बाद में मैंने रिसर्च किया उससे, ये निर्वाणा का मतलब है कुछ नहीं। अच्छा, तो मैं समझ कोई ऐसी स्टेट ट्रांस की में ना 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 ना, कुछ नहीं। यानी कि आप पूरा अस्तित्व खो देते हैं, तो आपकी जो आत्मा है इस यूनिवर्स में मिल जाती है। जैसे स्टार वॉर्स में बोलते हैं ना, द फोर्स बी विथ यू। हाँ जी, हाँ जी। द फोर्स जो एनर्जी है, सब जगह में जो फैली हुई एनर्जी है, उस एनर्जी में आप मिल जाते हो। जिस तरह से हिंदुइज्म में ब्राह्मण में आपकी आत्मा लीन हो जाती है, उसी तरह से जैनिज्म में वो जो आपकी आत्मा है वो इस यूनिवर्स में, इस फोर्स में लीन हो जाती है। मतलब देखिए, अगर आपकी आत्मा फोर्स में लीन हो जाती है आप अस्तित्व खो देते हैं, और ठीक है, हाँ। लेकिन वो सोल में बिलीव करते हैं, आप भी जानते हैं। हाँ। लेकिन अगर कोई क्रिएटर ही नहीं है तो सोल कहाँ से आए? वो उसके अगर क्रिएटर नहीं है तो इसका मतलब एक नंबर होना चाहिए टोटल सोल्स का। वो द बॉटम लाइन जो सवालात है, वेदर वो हिंदुइज्म के पुनर्जन्म में या बुद्धिज्म में, जैनिज्म में, वो डिफिकल्टीज आते ही हैं। दूसरी बात है, दैट्स अ वेरी गुड क्वेश्चन एक्चुअली। यही मैं सवाल करता हूँ, मुझे जवाब अभी तक कोई अच्छा मिला नहीं है एक्चुअली, हम देखा जाए तो। सिर्फ ये जो सेमिटिक धर्म है, जैसे हिंदुइज्म, सॉरी क्रिश्चियनिटी, ज्यूइश या इस्लाम, उसी में जब कोई अगर कोई बंदा अगर साल्वेशन पाता है, मुक्ति पाता है, तो अपना अस्तित्व खोता नहीं है। बाकी सब धर्मों में वो अपना अस्तित्व खो देता है, पर ये जो सेमिटिक धर्म है, क्रिश्चियनिटी, इस्लाम, ज्यूइश, जुडाइज्म, उसमें अपना अस्तित्व खोते नहीं है। हम जो है स्वर्ग में जाके भी मैं ही रहूंगा। ओके। मसीह के नाम में जब मैं स्वर्ग में जाऊंगा तो मैं ही रहूंगा, मेरी आत्मा यीशु में मिल नहीं जाएगी। ओके। तो एनीवे, काफी सवालात है, बहुत ही इंटरेस्टिंग सब्जेक्ट है। तो आप इसके बारे में सोचिएगा, और कोई सवालात हो तो फिर पिकअप कर लेंगे। जरूर। निरन भाई, ये एक्चुअली बहुत ही इंटरेस्टिंग टॉपिक है। अगर इसमें जाएं तो काफी लंबा समय जा सकता है, काफी घंटे निकल जाएंगे। लेकिन आपको पता भी थोड़ा 15 मिनट भैया दी है हमने, 12 से 15 मिनट की वीडियो की बात की है। हाँ। तो कोशिश करेंगे कि उसी पर हम शायद 20 मिनट हो सकता है, शायद ये टाइम पर एडजस्ट कर लेना। पिछली बार जब नरेंद्र भाई मैं मिला था आपसे, हाँ। और इस बीच में काफ़ी बिजी थे और काफ़ी फंक्शंस भी थे, आपको पता था। ईस्टर अभी रिसेंटली निकला है, गुड फ्राइडे की भी छुट्टियां जो जनरली स्कूल्स में होती है। एक सवाल था, अगर मैं सरकार होती तो मैं उसको बैड फ्राइडे करके, जिसको गुड फ्राइडे बोलते हैं, मैं उसको डेफिनेटली उसको बैड फ्राइडे का नाम देती, बिकॉज मेरे हिसाब से वो गुड तो नहीं होना चाहिए। उस दिन आपका खुदा मर गया, वो गुड कैसे हो सकता है? इट शुड बी बैड। तो मैं जानना चाहता हूँ, इसको हम गुड फ्राइडे क्यों बोलते हैं? ये मेरा ही सवाल नहीं है, मेरे कई फ्रेंड्स हैं, मेरे ऑफिस में कई फ्रेंड्स हैं जो बोलते हैं कि अरे गुड फ्राइडे में आपको मैं विश करूँ, आपको हैप्पी गुड फ्राइडे करूँ, या I know, हाँ मैं समझ सकता हूँ क्या बोल रहे हैं। ये तो काफ़ी अच्छा सवाल है ब्रदर, जो आपने उठाई है कि गुड फ्राइडे को कहते हैं, बैड फ्राइडे नहीं। और जो काफ़ी हमारे जो दोस्त हैं, जो मेरे दोस्त हैं, और देखा जाए तो मेरा भी जहन में सवाल जब बच्चा था तो मैं भी सोचता था हमारे जो प्यारे यीशु मसीह क्रूस पे चढ़ा गए उस दिन, तो उस दिन को हमें बैड फ्राइडे बोलना चाहिए था, हमको दुख मातम मनाना चाहिए था, हम उसको गुड फ्राइडे क्यों बोलते हैं? तो तभी उस पर काफ़ी मैंने सोचा भी था, और 2-3 वर्सेस मेरे जहन में आ रही हैं। एक मिनट, ओके। मत्ती 16 में अगर हम देखेंगे, कि
जब यीशु मसीह कहते हैं कि अपने क्रूस पर चढ़ने का और उसके पुनरुत्थान के बारे में बोलते हैं, के बारे में कहते हैं, तब पतरस जो उनके साथ थे उनका क्या रिएक्शन था, आपको याद है? वो तो ऐसा कतई नहीं होना चाहिए। ऐसा कतई नहीं होना चाहिए। अगर यीशु मसीह के साथ हो तो मैं भी बोलता नहीं नहीं यीशु मसीह ऐसा नहीं, क्योंकि मैं आपसे बहुत प्यार करता हूं और मैं नहीं चाहता कि आप सफर करें। सोच भी नहीं सकता। पर यीशु मसीह ने उस समय उन्हें क्या जवाब दिया? यार शैतान, तुम मेरे पीछे हो जा। हाँ, मेरे पीछे हो जा शैतान। ऐसे क्यों बोला? क्योंकि यीशु मसीह वो ये नहीं देख रहे थे कि उस समय उन पे क्या गुजरने वाली है, उस छोटे से अंतराल के जो वो सफर करने वाले हैं उसके बारे में नहीं सोच रहे थे। वो ये सोच रहे थे कि उनके इस सफरिंग से हम जिनको इतना प्रेम करते हैं वो उनके साथ रह सकेंगे। एक आध और वर्सेस हम देखेंगे, क्योंकि अगर हम देखें तो बाय एनी कोई भी स्टैंडर्ड से किसी दिन जिस दिन हमारा कोई बहुत चाहने वाला मर जाता है, हम उसे किसी भी हाल में अच्छा दिन नहीं कहेंगे, हमेशा कहेंगे बुरा दिन। तो अगर हम देखेंगे योना के तीसरे पार्ट की 16 आयत में कि खुदावन ने इस जहां से इतना प्रेम किया कि अपना इकलौता बेटा दिया कि जो कोई उस पर ईमान लाए वो तबाह ना हो पर हमेशा की जिंदगी पाए। ये तो हमारे बाइबल की कोर वर्स है, ये बोलते हैं सेंट्रल वर्स, जिसमें सब कुछ आधारित है। ये हमारी फाउंडेशन है, दरअसल फाउंडेशन है, दैट इज ट्रू। तो जब हम देखेंगे तो यीशु मसीह ने हमें जब अपने लिए जो सफरिंग की उस समय का नहीं सोच रहे थे, बट वो आगे का सोच रहे थे। मैं आपको एक आध एग्जांपल देता हूँ, इसके बारे में सोच सकते हैं कि जब कोई माँ, जब हमारी माँ, जब आपकी माँ जब हमको पैदा कर रहे थे, जब आपकी माँ, आप सोचिए जब आपकी माँ जब आपको पैदा कर रही थी, जब वो सफरिंग में थी, कितना जो साइंटिस्ट कहते हैं कि उस समय का जो सफरिंग होता है उसका कोई मूल्य नहीं है, उसका कोई समांतर आप नहीं कर सकते। इतना सफरिंग है, इंसान की जान निकल जानी चाहिए, इतना सफर करती है। कोई स्त्रियों को तो चलो 10 मिनट में बेबी बॉर्न हो जाता है, बट कोई स्त्रियों को तो काफी दिनों तक सफर करना पड़ता है, 7-7 दिन तक उन्हें सफर करना पड़ता है। इतने सफर करने के बाद जब हम पैदा होते हैं तो उस माँ को आप कंग्रेचुलेट करते हो कि आप उसे गले लगा के कहते हो कि बेटी हमें बहुत दुख हुआ कि आपको इतना दुख हुआ? नहीं, कोई नहीं करता। पर उस दिन जिस दिन जो समय जो उस माँ ने सफर किया है, सहा इतनी यातना है, उसको सब भूल जाते हैं। और उस दिन जिस दिन वो बच्चा पैदा हुआ उसको हम सेलिब्रेट करते हैं और उसको बर्थडे बोलते हैं। उस दिन कोई याद नहीं करता कि वो माँ ने कितने यातनाएं सही, और उसको कहेंगे कि अरे हमें तो मातम मनाना चाहिए कि तुम्हें इतना तकलीफ हुआ, हमें दुख है कि उस दिन आपको इतना दुख हुआ, हमें दुख है कि आपको उस दिन ऑपरेशन हुआ और बच्चा निकला आपके पेट से। कोई नहीं बोलेगा, माँ उसको खींचे झापड़ मारी, क्या बकवास कर रहे हैं मेरे बेटे के बारे में, है कि नहीं? तो उसी तरह से जब हम देखेंगे कि यीशु मसीह के जो परिवार में, स्वर्ग के परिवार में हमारा उस दिन पैदाइश हुआ है, हम उस दिन पैदा हुए और हम परमेश्वर के बेटे कहलाए गए। उसके लिए एक वर्स भी बहुत अच्छा मेरे मन में आया है, एफिशियंस की पुस्तक पहला चैप्टर के 5वें और 6वें आयत में हम देखते हैं कि हम परमेश्वर के एडॉप्टेड को क्या कहेंगे, गोद लिए बच्चे यीशु मसीह के नाम में बन चुके हैं। और वैसे ही अगर हम देखेंगे रोमन्स की पुस्तिका 8:15 में कि जो आत्मा हमें मिली है, वो आत्मा ने हमें बंदी नहीं बनाया है, पर वो आत्मा के ही द्वारा हम परमेश्वर को क्या बुलाते हैं? अपना पिता, अब्बा। अगर हम देखें नितिन भाई कि हमको सिर्फ मसीह में ही हमें ये एक अधिकार मिलता है परमेश्वर के द्वारा कि हम परमेश्वर को अपना पिता बुलाएं। ये ऊपर के लेवल की आपको खास एक अधिकार दिया जा रहा है। हाँ, खास एक अधिकार दिया। ये नहीं कि आप कौन हो जिसकी वजह से आपको परमेश्वर का बेटा कहलाने का हक मिला है, पर इस वजह से कि वो कौन है और यीशु मसीह ने आपके लिए, मेरे लिए और हम सब के लिए क्रूस पर क्या किया, उस वजह से हमको ये अधिकार मिलता है कि हम अपने आप को परमेश्वर के बच्चे कहलाएं। अगर आप देखेंगे कुरान में 5:18 आयत, उसमें लिखा गया है कि नहीं जो यहूदी है और जो क्रिश्चियन है वो खुदा को पिता मानते हैं, पर आप ऐसा नहीं बोल सकते। मनाही है, आप खुदावन को पिता नहीं बोल सकते क्योंकि आप उसके सेवक हो,
हाँ मैं सेवक हूं पर मैं उनका बेटा हूं। हालेलुया। मेरे ख्याल से हम्म। इसी से रिलेटेड एक वर्स भी है एक भजन संहिता में, उसका 8वां चैप्टर का शायद 4थी आयत है। हाँ बहुत अच्छी बात आपने कही ब्रदर, कि क्या है इंसान। वो जितनी बार मैं पढ़ता हूँ उतनी बार ऐसा लगता है कि आत्मा ऊपर आ जाती है। हाँ, एकदम से जैसे बैटरी चार्ज हो गई हो, तो लगता है कि वैसा हो गया। अगर आप पढ़े बहुत अच्छी बात कही यार, बहुत अच्छा वर्स आपने याद दिलाया। भजन संहिता 8:4 में अगर आप देखेंगे तो लिखा है कि क्या है इंसान जिसके बारे में तू ख्याल करता है, और क्या है इंसान जिसके लिए तू इतना सोचता है। और अगर हम देखें तो ये पूरे यूनिवर्स में, पूरे ब्रह्मांड में आपका जो अस्तित्व एक राई के दाने जितने भी नहीं है। सही बात है। राई के दाने के एक अंश जितना भी तुम्हारा अस्तित्व नहीं है, साइंस बताती है। पर उस इंसान के लिए उसमें कीड़ा भी नहीं कह सकता, बिकॉज हमारी जो औकात है इस ब्रह्मांड में वो एक कीड़े से भी एकदम गई गुजरी है। पर खुदावन ने हमें इतना प्रेम किया, मैं सोच भी नहीं सकता कैसे, बट हालेलुया। कौन करे ऐसा भाई। अभी हमारे पास जैसे वक्त की थोड़ी कमी है, हाँ एक बहुत ही इंपॉर्टेंट सवाल है वो मैं चाहता हूँ कि इसी एपिसोड में कवर किया जाए। हमारे भाई हैं ब्रदर क्रिस्टोफर फ्रांसिस, उनका एक सवाल है। सबसे पहले भाई ने, उन्होंने दरअसल इंग्लिश में लिखा है, मैं उसका तर्जुमा आपको हिंदी में उसकी ट्रांसलेट करके बताता हूँ। सबसे पहले उन्होंने बोला कि परमेश्वर की महिमा हो। कहते मैं ब्रदर जेरी थॉमस का एक वीडियो है उससे जा रहा था और उनको पता चला कि भी ऐसी कोई वेबसाइट है या रेडी टू साक्षी करके प्रोग्राम है कोई। हाँ। तो हालांकि अभी हम बात कर ही रहे हैं ईस्टर की और गुड फ्राइडे की, तो उनका सवाल है कि हम ईस्टर संडे क्यों बोलते हैं और रेजरेक्शन संडे क्यों नहीं बोलते। क्योंकि अभी कैसा है, कई चर्चेज हैं जब, या कई हमारे दोस्त हैं स्कूल में या कॉलेज में या कलीग्स हैं, वो आपको बोलेंगे हैप्पी ईस्टर नरेन, या बोलेंगे अरे ईस्टर एग कहाँ है आपका, या एवरीबॉडी नोज ईस्टर। हाँ ईस्टर एग तो दुकानों में भी काफी बिकती है, बच्चे ले आते हैं। जितने यहाँ पर पेस्ट्री शॉप्स हैं सब में ईस्टर एग बिकने शुरू होता। बच्चे तो पेंट करके उनका वही टाइम पास होता है। लेकिन सवाल बहुत बहुत अच्छा सवाल पूछा है ब्रदर क्रिस्टोफर फ्रांसिस। उन्होंने पूछा कि ईस्टर और या फिर ईस्टर संडे क्यों कहा जाता है ज्यादातर, रेजरेक्शन संडे, और रेजरेक्शन संडे क्यों नहीं बोला जाता। तो भाई इस पर अगर आप थोड़ी लाइट डालें तो अगर कुछ हमें बता सकते हैं इसके बारे में। राइट, बहुत ही उम्दा सवाल ब्रदर नितिन, बट इस पे 2-3 मैं पॉइंट्स बता सकता हूँ, फटाफट खत्म कर देंगे, नो प्रॉब्लम। कि पहली बात है कि जो ईस्टर जो वर्ड है वो एक वेस्टर्न वर्ड है। ओके, और ये प्रॉब्लम ये हो रहा है कि ये जो सवाल कहाँ से आए रेजरेक्शन संडे, लोग क्यों इसमें ऑफेंस मान रहे हैं। क्योंकि व्हाट्सएप पे, फेसबुक पे, इंटरनेट पे, आई थिंक रिचर्ड डॉकिंस ने भी अपने पेज पर डाला हुआ था कि जो ईस्टर व्हिच इज बेबीलोनियन गॉड थी, सेक्स और ईस्टर थी। तो उनका कहना है कि ईस्टर जो एक पेगन है, पेगन गॉडेस है, जो सेक्स और फर्टिलिटी की गॉडेस मानी जाती है, उनको कॉन्स्टेंटीन ने ईस्टर बनाया। अच्छा ऐसा। हाँ, तो ईस्टर तो प्रॉब्लम ये है उसके अंदर भाई कि मुझे पता है कि बहुत सारे मेरे भी जानने वाले जो मेरे दोस्त हैं, भाई बहन हैं, वो इसको मानते हैं कि ईस्टर बना। पर बात ये एक दो उस पे 2 प्रॉब्लम आते हैं। पहली बात कि जो ईस्टर है वो एक वेस्टर्न वर्ड है और जो ईस्टर है वो एक ईस्टर्न वर्ड है। ओके, तो वो वर्ड ईस्ट से वेस्ट में कैसे गए। दूसरी बात यह है कि यहाँ पर हम देखते हैं उसके ईस्टर बनी और क्या क्या सब, जैसा आपने बोला ईस्टर एग, और उसकी पिक्चर भी है, ईस्टर बनी होती है, सबके घर में जाके ईस्टर एग रखती है। जो ईस्टर जो थी, जो बेबीलोनियन गॉडेस जो है, उनका जो फेवरेट एनिमल लायन हुआ करता था। अच्छा, कोई खरगोश नहीं था। अच्छा, और ना ही वो अंडे खाती थी। अच्छा, तो ये काफी चीजों का खिचड़ी पककर ईस्टर जो बनी है, बट इसका जितना तक जो साइंटिफिक एविडेंस है उसका ईस्टर के साथ में कोई संबंध नहीं। तो नरेन भाई मेरे को जैसा लग रहा है, जैसा आप मुझे बोल रहे हैं कि ईस्टर और ईस्टर, ये पता कैसा हो गया। अगर आपको बोला हियर यानी कि यहाँ, और बोला आपको हियर यानी कि सुनना,
तो आपने सोचा कि सुनना ही शायद आना आना है। तो वो कोई आदमी जो नया नया इंग्लिश या अंग्रेजी भाषा सीख रहा है तो उसने बोला कि भाई अगर किसी को बोला कि इधर आ जाओ कैसे बोलेंगे, बोले सुनो, या कुछ हो सकता है कि वैसे जो सेम सिमिलर साउंडिंग वर्ड है तो उन्होंने सोचा कि शायद इसका रिलेशन। देखिए उसका तो उस पे ऐसा है, जैसा आप वेडनेसडे मानते हो, वेडनेसडे हाँ। आप कहोगे कोई है जो कहेगा कि वेडनेसडे बुरा दिन है, नहीं, पर वेडनेसडे है हाँ जी, उसको एक्चुअली उसका जो हिस्ट्री अगर आप देखेंगे हाँ जी, उसको वोक्डेन्स डे, वोक्डेन ओडिन, आपने अच्छा, थॉर देखा होगा, थॉर के हाँ। पिता का नाम जो एक नॉर्स गॉड थे हाँ जी, हाँ जी। उनका नाम था ओडिन, वोक्डेन, तो उनके दिन को वोक्डेन्स डे बोल रहा था, जो बाद में चल के जैसा शब्द पे शब्द बनता गया और वो बन गया वेडनेसडे। हाँ जी, हाँ जी। पर यहाँ पर कोई हमारे भाई बहन है जो ये मानेंगे कि वेडनेसडे को हम अभी वेडनेसडे को चेंज करके हम कुछ और ही नाम रख देंगे क्योंकि वेडनेसडे वो नॉर्स गॉड, नॉर्स का कोई देवता है उसके नाम पे रखा गया है, कोई नहीं मानेगा। तो इसमें ये मुझे इरिटेट इस बात पे होता है कि इतनी छोटी छोटी चीजों को भी हमारे जो लोग हैं उसको इतनी बड़ी चीज बना देते हैं कि बाकी लोग हमारी तरफ देखने लगते हैं। मुझे एक बात बताइए नितिन भाई, लेट्स अज्यूम किसी ने अगर आपने किसी को विश किया हैप्पी ईस्टर, हाँ जी, जो बाहर के जो लोग हैं जो मसीह में नहीं है या है, किसी भी अंदाजे में क्या उनके मन में ये ख्याल आएगा कि शायद नितिन इफ्तार की पूजा कर रहा होगा? नहीं नहीं आएगा ना, ऐसे सवाल तो नहीं आएंगे। हाँ, बट ये सब चीज हम ही आगे बढ़ाते हैं, 50, 500, 5000 लोगों को हम इमेजेस भेजते हैं, बाद में उसका नाम रेजरेक्शन डे बुलाओ, ईस्टर बुलाओ, उससे क्या फर्क पड़ता है? हमारे दिल में क्या है? हमने उन यीशु मसीह के जो पुनरुत्थान को, उनके जो जीवन को, उनके जो सैक्रिफाइस जो उन्होंने किया, बलिदान जो दिया, जो खून बहाया, उसको हमने हमारे जीवन में कितना संजोया है, कितना मिलाया है, वो फर्क पड़ना चाहिए। किस नाम से है, क्या नाम से है, उससे क्या फर्क पड़ता है? भाई जैसे आपने मुझे बोला ईस्टर और ईस्टर, हो सकता है मैं प्रोनाउंसिएशन इसकी गलत बोल रहा हूँ। हाँ, एक और भी थियरी है जो पुराने एंशिएंट जर्मनिक टेक्स्ट हैं, हाँ, खास तौर से जो नॉर्थम्ब्रिया, ये ब्रिटिश की साइड पर एंशिएंट टेक्स्ट हैं, और खास तौर से जो एंग्लो सैक्सन्स थे, तो उनके मॉन्क्स होते थे, और तब पेगन्स काफी, तब वाइकिंग्स का टाइम था दरअसल। हाँ, वही वाइकिंग्स, वही हाँ जी, हाँ जी। ओडिन काफी काफी खतरनाक होते थे। अब इनका कैसा था कि वहां पर एक और गॉडेस होती थी, उसका नाम था ऑस्टरा, उसको कई बार एस्टर भी बोलते थे, और अलग अलग जर्मनी में उसको ऑस्टरा बोलते थे। अगर आप उसकी हिस्ट्री पढ़ें, अगर आप एंग्लो सैक्सन टेक्स्ट में जो बहुत ज्यादा मौजूद हैं, या ओल्ड जर्मन टेक्स्ट या जर्मनिक टेक्स्ट या नॉर्थम्ब्रिया या उस समय के टेक्स्ट में कहीं भी, मैं हिस्ट्री में काफी रुचि लेता हूँ, जो इतिहास की किताबें हैं, हाँ, आज तक मैंने कहीं नहीं सुना कि किसी ने उसको गॉडेस भी माना है। हाँ, हाँ, ये बहुत अच्छी बात हाँ है जी। आपने। और हाँ, नंबर 2 पर किसी ने आज तक कोई ऐसा ना ही कोई मंदिर बनाया, ना ही उसका कोई ऐसे चर्च बनाया, ना ही कोई ऑल्टर ऑस्टर का ईस्टर बना। हाँ जी, कि जिसको अलग-अलग थियरी है, बात ये है कि अलग-अलग थियरीज हैं। ये थियरी कैसे, बट वो दिस इज बेटर। मैं बताता हूँ ये थियरी कैसे। 18वीं ईस्वी की बात, 18वीं या 19वीं ईस्वी की बात है, एक राइटर थे, आप हमें ईमेल भेज सकते हैं क्योंकि मुझे अभी नाम नहीं याद आ रहा है, जो उनका जो राइटिंग्स है, उनकी राइटिंग्स में उन्होंने कंपेयर किया है। तो अब देखा जाए तो ये जो राइटर है, ये पुराने ज़माने का जो टेक्स्ट का जो तरीका होता था, जैसे शेक्सपियरियन, जो नॉर्थम्ब्रिया का जो किंग ऑफ वेसेक्स उस साइड का, उनका ये अनुमान था कि ये शायद एस्टर या ऑस्टर ही ईस्टर है, तो यहाँ से ये ईस्टर है और ये लोग इसकी पूजा करते हैं। तो देखा जाए तो काफी कंफ्यूजन है। अलग है, फ्रेंच में इसको पैक्यूस बुलाते हैं, ग्रीक में इसको पास्चा बुलाते हैं, विच इज जो पासओवर से वर्ड आया है। हाँ जी, हाँ जी, हाँ जी। तो ऐसे अलग अलग है, बट उसका कहीं पर हिस्ट्री में या अगर आप स्टडी करेंगे हिस्ट्री को, तो कहीं पर भी आपको ऐसा कुछ बेस मिलेगा नहीं। तो मैं यही अनुरोध करूंगा मेरे भाइयों से कि ये सब बातों में नहीं जाइए, फालतू की बात है। फालतू की बातों में समय व्यर्थ न कीजिए।
रिजर्वेशन डे बुलाइए, नो प्रॉब्लम, ईस्टर बुलाइए, नो प्रॉब्लम, उसके ऊपर आप बड़ा बखेड़ा मत खड़ा करो, वही मेरा कहना है। मेरे को क्या लगता है, दो फिलोसफीज हैं, वो सारी दुनिया जानती है, ईस्टर्न फिलोसफी और वेस्टर्न फिलोसफी। ऐसा लगता है जैसे कि ईस्टर्न फिलोसफी सिरियक, जो सीरियस, हाँ, माफी हाँ, चाहूंगा, जो वेस्टर्न फिलोसफी है, ऐसा लगता है कि क्योंकि काफी ज्यादा उन्होंने एक्सप्लोर किया और काफी ज्यादा पॉपुलर हो गई, और उसकी वजह से ये जो थियरीज है वो भी इतनी ज्यादा पॉपुलर होगी कि जो ईस्टर्न फिलोसफी, जो सीरियक फिलोसफी है, वो बिल्कुल बैठेगी। सिरियक फिलोसफी में उसे बाय द वे रिजर्वेशन डे कहते हैं। जी 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 जी, सिरियक ट्रेडिशन में, जो ईस्टर्न ट्रेडिशन है, उसमें इसको अभी भी ये कहते हैं रिजर्वेशन डे। वेस्टर्न में कहते हैं ईस्टर, बट वेस्टर्न का काफी ज्यादा प्रभाव रहा, तो वो बैठ गया, वो उठ गया, और जो उसकी ट्रेडिशन, उसकी दुकान चल गई, इसकी दुकान बैठ गई। बट बॉटम लाइन तो वही है, क्यों हम बेकार में आपस में ये शुरू कर रहे हैं। नरेंद्र भाई, अब जैसे आप जानते हैं, अब समय आ गया है आपको अलविदा कहने का। कुछ सवाल ऐसे हैं जो मेरे दोस्तों ने भेजे हैं, जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है। किस बारे में? जो आज हमने टॉपिक स्पेसिफिकली लिए खत्म नहीं हुए। हाँ जी, ये अभी खत्म नहीं हुआ है ये टॉपिक, बिकॉज बहुत सारी चीज़ें जो हमें लगता है कि काफ़ी इंपॉर्टेंट है और लोगों को पता होनी चाहिए और मालूम होना चाहिए, क्योंकि जैसे कि क्या रिजरेक्शन, अगर हम हिस्ट्री में जाए, चलो साइंस की बात है एक जगह, अगर हम हिस्ट्री में जाए, इतिहास की बात करते हैं, कहीं ऐसा तो नहीं किसी ने झूठ बोला, या फिर ऐसा क्या है कि अगर इतिहास की ही बात कर रहे हैं मानो, तो ऐसा क्या झटका दे दिया कि जो ईसाई नहीं थे वो भी ईसाई बने, और जो ईसाई नहीं थे और जो ईसाई नहीं बने, उन्होंने भी रिजरेक्शन के बारे में आ गए, उनको भी बोला। अब एग्जाम्पल ले सकते हैं, जैसे कि फ्रैंक मॉरिसन, बहुत ही माने हुए राइटर हैं, उन्होंने एक किताब बनाना चाहिए कि गलती ढूंढना चाहता हूँ, कि काफ़ी रिसर्च किया है, और आप यकीन मानिए उन्होंने करते करते एक किताब ही लिख डाली कि यीशु मसीह की रिजरेक्शन पर। उस किताब का नाम बाय द वे है हु मूव्ड द स्टोन। मैं सुना हूँ। अगर मैं गलत नहीं तो उनकी जो किताब लिख रहे थे, शायद उसका नाम था द बुक विच टुक 21 years टू राइट या 12 years टू राइट। मैं नाम चेक करूँगा, अगले एपिसोड में जरूर बोलेंगे। यही नहीं, इसके अलावा कुछ और भी सवाल हैं जो अलग सवाल हैं, जैसे कि वननेस, पेंटिकॉस्टलिज्म, विलियम ब्रानहाम का काफ़ी कल्ट, मैं उसको कल्ट बोलना चाहूँगा। अगर आपको इस बात को सुन के थोड़ा अगर बुरा लग रहा है तो हम इसका जवाब ज़रूर देंगे कि क्यों इसको इस्तेमाल किया जा रहा है, इस स्पेसिफिक लफ्ज़ को, क्योंकि ये बहुत इंपॉर्टेंट है। और मुझे ऐसा लगता है कि काफ़ी लोग जो अंधकार में चल रहे हैं और ये समय आ गया है उनको इस अंधकार के बारे में जागरूक करने का। विलियम ब्रैनहम यकीनन पंजाब में डव मिनिस्ट्रीज, एंड टाइम मिनिस्ट्रीज, बहुत सारी मिनिस्ट्रीज है जो लोगों को नहीं भी पता है और उसको फॉलो कर रहे हैं, और ईमान के साथ जब गीत होते हैं। अभी मैं पहले वीडियो देख रहा था और जब गीत शुरू हुआ, मैं यकीन करिए हमारे चर्च तो ऐसे हैं जैसे लोग आते हैं तो जाते हैं, इसमें लोग रो रो कर छान करके और सबको पूरा गाना जुबानी याद। बहुत अच्छा लगा मुझे देखकर और दुख भी हुआ, क्योंकि मैं कहना चाहूंगा कि ऐसी आस्था गलत जगह में जा रही है, समझिए। तो दोस्तों आप हमें ईमेल जरूर भेजिएगा। हमारा ईमेल एड्रेस है ready2sakshi@gmail.com, READY 2 sakshi@gmail.com। एंड अगर आपको चाहते हैं कि आपका नाम लिया जाए, अगर नहीं चाहते हैं आपका नाम ना लिया जाए, हमें ईमेल में मेंशन कर दीजिएगा, हम नहीं लेंगे। और नरेंद्र भाई, अब तो थोड़ा आपके पास भी समय रहेगा, क्योंकि आपका फाइनेंशियल ईयर खत्म हो चुका है, सर्विस टैक्स भर दिया होगा आपने। तो दोस्तों हम मिलते हैं आपसे अगले हफ्ते, दोबारा मिलेंगे, और तब तक के लिए दुआ करते रहिएगा, और धन्यवाद, अलविदा।